राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर गंभीर तस्वीरें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में पेश एफसीआई की रिपोर्ट में जिक्र है कि अलवर के रामगढ़ इलाके में अरावली की कई पहाड़ियां अवैध खनन से खत्म हो चुकी हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम रामगढ़ के मेव बाहुल्य इलाकों में पहुंची, जहां पर बिना किसी खनन पट्टे के अरावली की खुदाई जारी है। गढ़ी गांव में पहाड़ियां खोखली दिखाई दी, खदानों की लंबी कतारें हैं और अवैध खनन यहां एक गोरख धंधा बन चुका है। ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देखिए। तो ये अरावली की पहाड़ियां, जहां आप इसको अगर कई जगह 100 मीटर भी है, कई जगह 80 मीटर है, अलग अलग है। 100 मीटर से ऊपर पर पहाड़ बड़ी संख्या के अंदर, लेकिन सारे पहाड़ियां आप देखिए कि धीरे धीरे, और ये सब अवैध माइनिंग हो रही है। गफूर खान जी हमारे साथ में। सर आप बताएं कि ये जो वैध है, अवैध माइनिंग हो रही है? अवैध माइनिंग है सर ये। तो ये इस तरीके से पहाड़ियां पूरी काटी जा रही है? ये काटी जाती हैं, प्रशासन की मिली भगत से पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं। यहाँ माइनिंग वाले भी बैठे हैं हमारे गढ़ी गांव में। रात को उन्होंने जेसीबी से मंथली ले रखी है, ट्रैक्टरों से मंथली है, पुलिस की मंथली है, और इसकी वजह से धड़ल्ले से रात में खनन चलती है। और धनेटा गांव में भी चलती हैं। अभी आपको हम दिखा के लाए थे, लेकिन वहाँ वीडियोग्राफिक नहीं करने दी उन लोगों ने। आगे आए थोड़े से। अब देखिए कि हम यहाँ से आगे गए थे लगातार, जहाँ पर क्योंकि इस इलाके के अंदर शूट करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों के यहाँ पर जो अवैध खनन के कारोबार में शामिल है। किसी का क्रैशर लगा हुआ है, किसी का ट्रैक्टर है, किसी के डंपर है, और कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप देखिए कि अब यहाँ देखेंगे बड़े बड़े पत्थर। आप ये पत्थर देखिए कि कितने बड़े पत्थर हैं। ये अरावली, ये बड़े पत्थर यहाँ से लेकर आप देखिए कि दिल्ली तक जाते हैं। और ये जो इलाका पूरा, ये हरियाणा से जुड़ा हुआ पूरी मेवात की बेल्ट है। काफ़ी मेव बाहुल्य इलाका, काफ़ी यहाँ आसानी से, ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि काफ़ी मिली भगत से हो रहा है। अब आप देखिए कि पुलिस कभी आती नहीं है। पुलिस नहीं आती जब यहाँ फ़ोन करते हैं, पुलिस जब भी नहीं आती है। करते हैं आप शिकायत करते हैं? काफ़ी शिकायत करते हैं सर, ऑनलाइन शिकायत करते हैं। नहीं आती है? नहीं आती है। माइनिंग वाला भी नहीं आते हैं, फॉरेस्टर भी नहीं आते हैं यहाँ, कोई नहीं। अच्छा, ये फॉरेस्ट का इलाका है ना पूरा? हाँ, फॉरेस्ट का इलाका लगता है, लेकिन जो फॉरेस्ट वन विभाग के भी नहीं आते। हाँ, वो उनसे कहते हैं, फॉरेस्ट वालों से, हमारे पे फ़ोन नंबर उनके अवेलेबल हैं, लेकिन उनसे हम बात करते हैं। वो कहते हैं कि साहब आपका पहाड़ जो है सिवाचा गैर मुमकिन पहाड़ है। हाँ। आप तहसीलदार साहब से, एडीएम साहब से शिकायत करें, हम नहीं कर पाएंगे इसमें। रात में आ जाते हैं वो, 10-20 हज़ार रुपये ले जाते हैं, जैसे भी ट्रैक्टर वाला से बढ़ा के। ये बात। तो अब देखिए कि ये जो मुश्किल है, जिस तरीके से अरावली के संरक्षण की बात हो रही है, कहा जिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब यहाँ पर जो नई माइनिंग का आवंटन नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो माइनिंग जो वैध तरीके से जिनका आवंटन होता है वो मसला अलग है, लेकिन अरावली में जिस बड़े पैमाने पर जो अवैध माइनिंग होती है, और जो एफसीआई की रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है, उसमें भी बताया गया कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ लगातार अवैध माइनिंग से खत्म की जा रही है। जहाँ ये पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं, नीचे से पूरी तरीके से खुदी हुई है यहाँ पर। और हो ये रहा है कि गाँव के अंदर भी बड़े पैमाने पर लोगों के पास में ट्रैक्टर ट्रॉली है। अवैध माइनिंग के कारोबार के अंदर कई लोग इसके अंदर शामिल है, इसलिए यहाँ पर मुश्किल हो रहा है बाहर निकलकर दिखाना, क्योंकि काफ़ी रिस्की है। जैसे ही हमने कोशिश की थी बाहर निकलने की, लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है। शूट करना आसान है नहीं, दिखाना आसान नहीं है। इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर इस वक्त आप देखिए कि ये यहाँ लगातार ये जो सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये मेवात का इलाका, जहाँ पर रामगढ़ का जो ये इलाका मेवात का, ये आगे हरियाणा के अंदर जो इलाका पूरा एक मेवात क्षेत्र जिसे कहा जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा अवैध माइनिंग होती है। और एफसीआई की रिपोर्ट है, उसमें भी सबसे बड़ा जो इशारा किया गया, जो बताया गया एफसीआई की रिपोर्ट में, कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस तरीके से अवैध खनन के जरिए लगातार खत्म की जा रही है। और यही चिंता सुप्रीम कोर्ट में, यही इन्हीं पहाड़ियों की बात रखी गई है। तो राजस्थान में अलवर की पहाड़ियों में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर गंभीर तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पेश एफसीआई की रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि अलवर के रामगढ़ इलाके में अरावली की कई ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पे अवैध खनन
से पूरी की पूरी पहाड़ी ही खत्म हो चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी रामगढ़ के में बाहुल्य इलाकों में पहुंची। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे थे और यहाँ पर बिना किसी खनन पट्टे के अरावली की खुदाई जारी है और ऐसे में गढ़ी गांव में पहाड़ियां खोखली दिखाई दी। खदानों की लंबी कतारें हैं और अवैध खनन यहाँ एक गोरख धंधा बन चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये जाबाज तरीके से आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं, क्योंकि खनन माफिया अभी भी यहाँ पे लगातार अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे को देखकर भागते हुए भी नजर आए, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी भवानी सिंह जुड़ गए हैं, राजस्थान के अलवर में इस वक्त मौजूद हैं। भवानी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद ही जांबाज तरीके से आप भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि खनन माफिया भी वहीं है। आपके कैमरे को देख के भाग तो रहे हैं लेकिन डर भी उतना ही। फिलहाल क्या तस्वीरें आप और देख पा रहे हैं? देखिए, कल हमने अवैध खनन की तस्वीर दिखाई थी, आज हम बता रहे हैं कि वैध खनन है जो कितनी मुश्किलें पैदा कर रहा है और जिन नियमों की बात की जा रही है, कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस वक्त मैं अलवर के रामगढ़ के ललाउंडी गांव के अंदर हूं। ललाउंडी की पहाड़ियां, और ललाउंडी की पहाड़ियों में आप देखिए कि तलहटी में टोटल 12 माइंस प्लस 2 एसटीपी प्लांट है। और यहाँ देखिए कि किस तरीके से इतनी अरावली की खुदाई हुई कि नीचे आप देखिए कि जमीन में जितनी ऊपर है उतना नीचे खोद डाला गया। सामने पहाड़ी देखिए कि पूरी की पूरी पहाड़ी खोद डाली गई। और जिस मीटर की बात कर रहे हैं कि 100 मीटर की, सामने की पहाड़ियां 100 मीटर से ऊपर की है, ये इधर वाली नीचे हो सकती है। अब ये पहाड़ियां पूरी खोखली हो गई। इस खोखली होने का नतीजा क्या? आप देखिए क्रशर भी खूब सारे लगे हुए, बड़ी माइंस है यहाँ पर। और इसका नतीजा आप देखिए कि गांव बिल्कुल बगल में, पहाड़ी के इस तरफ माइंस, इस तरफ गांव, 60 मीटर की दूरी पर। मेरे पास तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं कि आप देखिए कि ये गांव है ललाउंडी गांव और ये पहाड़ पूरा खोद डाला गया। अब हो क्या रहा है कि इधर ब्लास्टिंग होती है माइंस के लिए और यहाँ कंपन होता है, इसलिए इस गांव में पलायन हो रहा, लगातार पानी का स्तर गिर गया, पोल्यूशन इतना ज्यादा है, गांव समस्याओं से जूझ रहा है। गांव लगातार मांग कर रहा है कि माइंस को बंद की जाए। अभी हालांकि एनजीटी का आदेश है, क्योंकि इस वक्त अभी नहीं चल रही है, लेकिन ये सारी चालू माइंस है रिकॉर्ड के अंदर। इस वक्त आप देखिए कि मेरे पास पूरी रिपोर्ट है इसको लेकर तहसीलदार रामगढ़ की जिसमें कहा गया कि 60 मीटर की दूरी पर है। इसमें यह भी बताया गया रिपोर्ट के अंदर कि किस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से गांव में माइग्रेशन हो रहा। गांव के लोग हैं मेरे पास, पहाड़ी के ऊपर हूँ, टॉप पर हूँ इस वक्त। आप बताएं सर, ये जो माइंस चल रही है तो लीगल ही है? तो हाँ जी, ये लीगल है। तो फिर क्या परेशानी ये सर, हम ये गांव हमारा बेघर हुए पड़े, गांव छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। क्यों भाग रहे हैं? ये इस क्रशर की वजह से ये मट्टी वट्टी उड़ती है, सुरंग चलाता है, पत्थर आते हैं और पत्थर घरों पे आते हैं। घरों पे आते हैं। हम रात को सोते हैं, हमारे माथे देखो, आंख तक हमारी खराब हो गई। क्या जिंदगी है हमारी, इसको खाली करवा दो, इससे अच्छा तो गांव को। इस वजह से हमको तो आधे से गांव तो निकल चुका है, पलायन हो रहा, गांव पलायन हो गया, आधे से गांव निकल चुका है। इसमें से कम 50 घर गिनवा दूंगा मैं अपनी उस पे। पोल्यूशन ज्यादा हो रहा, प्रदूषण ज्यादा है और अब सुरंग चलाते हैं तो पत्थर आते हैं। बताओ बच्चों को कहाँ बचा? 2-3 तो गाय भैंस मर गई। ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग होती है बहुत ज्यादा। क्या ये यहाँ पर ये बिल्कुल गांव बगल में आ गया, पहाड़ी तो लगभग कट गई। क्या हो रहा है इससे? जी, इससे ये हो रहा है कि घरों में सब में दरार आ चुकी है और पूरा गांव ये समझो पलायन की स्थिति। ये तोड़ते कैसे हैं जो ब्लास्टिंग करते हैं? बहुत हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, बहुत हैवी ब्लास्टिंग करते हैं। मैं कहता हूँ भूकंप से भी बहुत तेज झटके आते हैं गाँव में और सारे मकान चिरे हुए हैं, सारे मकान चिरे हुए हैं। अच्छा, ये पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी होगी? पीछे के पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये सब 100-150 मीटर से ऊपर है जी सब। हाँ, तो अब तो जो नया, अब सुप्रीम कोर्ट का भी माना जाए तो 100 मीटर के ऊपर तो परमिशन ही नहीं है। तो ये पहले की परमिशन है सारी? ये सब फर्जीवाड़े से कर रखा है इन्होंने। ये लिमिट तो जो इनके पास परमिशन है वो तो है लिमिट बहुत कम, लेकिन ये ब्लास्टिंग बहुत हैवी करते हैं और जिनके पास परमिशन है उससे अधिक एरिया में ये ब्लास्टिंग करते हैं। इनके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, सब फर्जीवाड़े से चल रही है इनके पास ये। तो आप देखिए कि परेशानी, आप एक तस्वीर फिर दिखाता हूं, फिर मैं गांव वालों से बात करूंगा। एक आप देखिए कि हम थोड़े से आगे से आपको तस्वीर दिखाते हैं। अब ये लाइन से यहाँ पर आप देखिए कि केवल एक गड्ढा नहीं, आप लाइन से देखेंगे पीछे आपको ट्रैक्टर, डंपर सब नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि ये पहाड़ किस तरीके से कटते हुए, ये आगे से कटते हुए ये गांव की बिल्कुल बॉर्डर पे, ये देखिए कि लास्ट में शायद ये अंदर से सुराग हो सकता है। तो आप देखिए कि गांव के सामने मुश्किल संकट खड़ा हो गया इसके सामने इन माइंस की वजह से। अब ये माइंस क्यों नहीं बंद हो रही है, ये बड़ा सवाल है।
ये इस तरीके से अगर खानों का आवंटन किया जाता है, जिस लीगल माइंस की बात की जा रही है वो लीगल माइंस किस तरीके से इलीगल है ये यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। नियम कई सारे हैं, 500 मीटर की परिधि के गांव से दूरी होनी चाहिए, इसके अलावा तमाम तरीके की रिपोर्ट होनी चाहिए, पानी को लेकर रिपोर्ट होनी चाहिए कि इससे कोई नुकसान तो नहीं रहा, क्योंकि नीचे डेप्थ में जितनी माइंस का होता है उससे पानी को लेकर खासतौर पर गांव के पानी पे कोई असर पड़ा है? आप बताएं जी क्या वाटर लेवल पहले यहाँ 100 फुट पे पानी था, अब 500 फुट नीचे गहरे जुआन जी, चले जी, गए हैं भवानी। और पहाड़ के सटे गांव के आसपास बिल्कुल। पानी नहीं है कहीं पे और खारी हो गया जो पानी है। बिल्कुल, और इस वजह से लोगों जी, को काफी तो आप- परेशानी हो रही है भवानी। और अब सवाल यही है कि कार्रवाई कब? बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अलवर ही नहीं, हरियाणा के फरीदाबाद में भी अरावली के सीने को खनन माफिया ने छलनी कर दिया है। यहाँ के मांगर गांव में अरावली की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींचती है। लोगों का कहना है कि अरावली को बचाना बेहद जरूरी है। हम इस वक्त मांगर गांव में मौजूद हैं जो कि फरीदाबाद ज़िले में है और पीछे अरावली आप देख सकते हैं और अरावली को देखने के लिए भी अलग अलग दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। देखिए, एक बाइकर्स का एक ग्रुप यहाँ पर पहुँचा है। अरावली पीछे है, नीचे मांगर गांव है और बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। अब जब अरावली को लेकर चर्चा चल रही है और जो सरकार ने आज कल फैसला लिया है उसको लेकर एक बार बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएं और अब जो सरकार ने डिसीजन लिया है, सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, अब क्या लग रहा है कि अरावली को लेकर जो एक आवाज़ उठ रही थी अब वो सफल हुई है? सफल हुई है या नहीं हुई है वो तो मुझे पता नहीं, बट इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जी कि इतनी सुंदर हमारी ये बैकग्राउंड देखे हम दूर दूर से आते हैं बाइक करके, सो दैट वी हैव, आई होप ये रहे और जो कदम ले रही है सरकार अच्छा ही ले रही है। कहाँ से आए आप सर? सिर्फ अरावली को देखने के लिए यहाँ पर आए और मेरे ख्याल में आप यहाँ से कहीं गुजर रहे हैं? हम एक्चुअली टूर करते रहते हैं, हम गुड़गांव में ही हैं, लेकिन हम यहाँ हर जगह टूर जाते हैं। हमारी फेवरेट जगह है जी, ये पेड़ इतना सुंदर है, इसके नीचे आके कॉफ़ी पीते हैं और ये अरावली के नज़ारे देखते हैं। अरावली के नज़ारे देखते हैं। देखिए, और भी लोग हैं। आप बताइए, अरावली को लेकर आपकी क्या भावनाएं हैं? क्योंकि अरावली सिर्फ एक सामान्य कोई पहाड़ नहीं है, 700 किलोमीटर की लंबी रेंज है, यहाँ लोग रहते हैं, एक नेचर है। लेकिन जिस तरह से कई दिनों से सवाल उठ रहा था कि क्या अरावली वैसी सूरत में नहीं रहेगी, तो अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप देख सकते हो ये जो नज़ारा है हरावली का, ये कितनी बार आप देख पाओगे? आप बताइए। और ये हम देखने आते हैं, यही नज़ारा देखने आते हैं और यही नज़ारा रह जाए तो अच्छा रहेगा यार, हम सब के लिए। और हमें पेड़ और उगाने हैं, पेड़ और डालने हैं। इतना इससे भी ज़्यादा होता था पहले यार, मैं 96 से हूँ यहाँ पे। अच्छा, इससे भी ज़्यादा होता था ये। कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो ये फैसले लेते हैं, जो इनको देख रेख करते हैं, जो बड़े डिसीजन मेकिंग में, क्या उनको संदेश होगा आपका? इनको बस यही ध्यान रखना है कि पेड़ उगाते रहे और ज़मीन काटे ना यार।